जय दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का सॉल्व फिजिकल फिटनेस अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट नंबर 8 है और 8 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्त, जो 1857 की जो लड़ाई है, सबसे पहले देश की जो आज़ादी का प्रथम स्टेज बोलते हैं, तो 1857 में स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। और क्यों हुआ था? तो यहाँ उसमें क्या था, एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल आई थी। उस पर एक कारतूस डाला जाता था। तो लोगों ने सुना कि जो कारतूस होता है सिपाही द्वारा मुंह से फोड़ा जाता है, लेकिन जो कारतूस का वो बना था वो चर्बी से बना था, सुअर और गाय की चर्बी से। इसलिए सिपाहियों ने विद्रोह किया। कौन सिपाही विद्रोह किए? मुस्लिम और हिंदू ने। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ 1857 का विद्रोह। तो वहाँ जब एक्चुअली में मध्य भारत और उत्तर भारत इसके चपेट में आया, बाकी भारत इससे थोड़ा वंचित रहा। तो मध्य भारत और उत्तर भारत के बीच में जो आए थे उनके बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार में 1859 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में कौन राजा है जिसने उसका नेतृत्व किया है? तो दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह आरा भोजपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 1859 में विद्रोह का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह। और तात्या टोपे थे, मेरठ से किए थे। और नाना साहेब कानपुर से। और मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा, चंपारण नील खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो नील खेती क्या होता है दोस्त? पहले जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे, यूरोपीय जो रहने वाले थे, नील खेती और प्लस अफीम की खेती करवाते थे और किसानों को शोषण किया जाता था। उनको मन के मुताबिक टैक्स नहीं लिया जाता था और उनको मजबूर किया जाता था कि आप यही करो, आप फसल मत उपजाओ और जो मैं बता रहा हूँ वही करो। तो वो मजबूरी में शोषण किया जाता था। इससे ऊब करके वहाँ पर नील खेती करने से उन्होंने मना किया। तो उसी के विरुद्ध में तो चंपारण में नील खेती जो किसानों की दुर्दशा पर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, रविंद्र मोहन और राजकुमार शुक्ल और आचार्य कृपलानी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को देश की आजादी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चंपारण से। और कहाँ से? चंपारण से। ये आपको याद रखना, रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको इन्वाइट किया था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3, 1916 होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? जो होम रूल लीग की स्थापना एक देश से अपना गुलाम था उसको क्या था, आजाद करने के लिए एक होम रूल लीग बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। इनका मुख्य उद्देश्य था देश को स्वाधीनता प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू महासभा का गठन किसने किया था? हिंदू महासभा का गठन मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा का गठन किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन एक्चुअली में क्या था, सूरत का में कांग्रेस का एक अधिवेशन था। तो वहाँ पे जो कांग्रेस जो है दो पार्टी में बांट गया था, एक नरम दल में एक गरम दल में। तो उसी को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो सूरत विभाजन जो हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर है 1907, 1909, 1919, 1918। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर है 1907। यहाँ पर सूरत विभाजन में कांग्रेस दो पार्टियों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। जो अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और 1918 में जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध एंड हुआ था, 1914 से 1918। दोस्त, यहाँ पे मेरा 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? दोस्त, पहला है खेड़ा आंदोलन, दूसरा है नील आंदोलन, तीसरा है बारदौली आंदोलन और चौथा है मोपला विद्रोह। जो भी विद्रोह यहाँ पे आपके सामने है, जो भी आंदोलन है, खेड़ा विद्रोह हुआ था 1918 में। आपको याद रखना 1918 में का विद्रोह हुआ था। खेड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में एक जिला है खेड़ा। वहाँ भी किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा था, जब ज़्यादा लगा रहे थे अंग्रेज लोग, उसके विरोध में खेड़ा आंदोलन हुआ था। शॉर्ट में नील आंदोलन बिहार के चंपारण में 1917 से हुआ था। यहाँ पर भी किसान के ऊपर ज़्यादा नील की खेती करने का प्रेशर बनाया गया और खाने के लिए मतलब जो उपजाऊ जो अन्न उपजाना था उसके कम और नील और अफीम की खेती पर ज़्यादा ध्यान देना था। तो वहाँ पे किसानों को शोषण किया गया, इसलिए वहाँ नील आंदोलन हुआ। कहाँ? बिहार के चंपारण 1917 से। बारदौली आंदोलन हुआ था 1928 में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया था, किसानों के नेतृत्व किए थे। किसान के ऊपर जो प्यार टैक्स और जिनको जो शोषण किया जा रहा था उनके विरुद्ध में बारदौली आंदोलन हुआ था। और जो बारदौली की महिलाएं थी उन्होंने बारदौली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तो दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। दोस्त पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय होता है। हम लोग जैसे जानते हैं कि मुखिया होता है, सरपंच होता है और एक निम्न होता है, जैसे वार्ड 10 होते हैं, ये पंचायती राज के अंदर में आते हैं। तो हमारा जो इंडिया है, हमारे जो भारत का सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था करने वाला राज्य कौन था? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। दो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। 2 अक्टूबर 1951 नागौर जिला, कौन जिला? नागौर। 2 अक्टूबर 1951 को राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। और कौन जिला था? नागौर। ये भी आप ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1951 सबसे पहले राजस्थान और नागौर जिला। क्वेश्चन नंबर 8, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो साउथ की दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार है, गंगा, गोदावरी, सिंधु, महानदी। सिंधु कहाँ पर है? आपको पता है। महानदी कहाँ है? आप देखो उसको मैप में, आप देखो उसको समझ सकते हैं कहाँ पर स्थित है। एक बार मैप का आप लोग पक्का कीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा दक्षिण में कौन सी गंगा नदी है और नॉर्थ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सा और वेस्ट में कौन सा। तो आप जब इसको पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कि आपको ध्यान दीजिए नहीं। सिर्फ मैप अगर माइंड में आ गया तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आप लोग। तो दक्षिण गंगा है गोदावरी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। मतलब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में क्या होता है? जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वहाँ पर सिर्फ जनता मालिक होता है। जनता किसी को बना सकता है, किसी को बिगाड़ सकता है, किसी को हटा सकता है, किसी को ऊपर पहुंचा सकता है। जनता जो चाहता है वही होता है, जनता उसका मालिक होता है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र जी कथन किसने कहा था? ये आपको पूछा जा रहा है। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु और महात्मा गांधी। दोस्त एक कथन है ऑप्शन नंबर 2 अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था कि लोकतंत्र जनता का है और जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के लिए होता है। इसे किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 2 अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है दोस्त? बहुत सारे ऐसे और ईंधन वो ईंधन होता है जो जमीन के अंदर दबा हो रहता है, लाखों वर्ष पूर्व होता है। उसके बाद ईंधन के रूप में हम निकालते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कच्चे तेल हो गया, कोयले हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन के बीच में आता है। दोस्त इसका जो है ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। यहाँ पूछा कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज करेक्ट आंसर। जब तक आपको हर शब्द का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट मीनिंग पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। जो भारतीय रेलवे है बिजली का इंजन कहाँ बनाती है? जो बिजली के इंजन से हमारा ट्रेन सुचारू रूप से चलता है। दोस्त पहला ऑप्शन वाराणसी, पटियाला, लखनऊ, चित्तरंजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चित्तरंजन में। कहाँ बनता है दोस्त? चित्तरंजन में। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क, जिनेवा, द हेग, काठमांडू। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। क्वेश्चन नंबर 3, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, पोलो से, बैडमिंटन से। दोस्त एजरा कप जो होता है ये पोलो से संबंधित है। पोलो जो होता है आप देखें होंगे, पोलो गेम घोड़े पे खेला जाता है और ऐसा संबंध एजरा कप पोलो से है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास मैंने उद्योग के विकास के लिए बैंक स्थापना किया गया था, जिससे कि आप कोई भी ऋण लेके अपना उद्योग बना सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी। वो कब किया गया था वही पूछा है। तो 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1963 में। दोस्त इसका ऑप्शन नंबर 3 1964 दैट इज करेक्ट आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन 14 में कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या काला बाजार से। दोस्त बुल और बियर जो होता है एकदम में वो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होता है। जिससे होता है स्टॉक एक्सचेंज होता है, ट्रेडिंग मार्केटिंग होता है, वो जो लोग बड़े बड़े लोग करते हैं। आप भी कर सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे वो
नहीं है, पहले शिक्षा पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो, अपने आप सीख जाऊँगा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ स्टॉक एक्सचेंज। बुल का मतलब होता है जब कोई कीमत किसी स्टॉक में बढ़ा होता है तो बुल करता है, जब किसी स्टॉक का कीमत गिरा होता है क्या नाम था, बियर कहा जाता है। ठीक दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्त, पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ब्राजील में रियो डी जेनेरो में 1989 से में, सॉरी, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? एक रियो डी जेनेरो ब्राजील का हुआ था 1992 में, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 11 जुलाई, 21 जुलाई, 1 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस होता है एक्चुअल में मनाया जाता है 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर 2, विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य ये होता है कि जनसंख्या के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको बताना और उनके फायदे और नुकसान को भी बताना है और उनके कैसे चलना है। तो दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य था जनसंख्या के प्रति सभी लोगों को जागरूक करना। क्वेश्चन 18, 13वीं शताब्दी में सेना सर्वोच्च अधिकारी होता है। 13वीं शताब्दी का मतलब 1305, 1320, 1300 के बीच में जो इसकी होता था, उसके समय की बात है। तो उस समय का है सबसे, उसको बोलते हैं खान। क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता था सेना का खान। करेक्ट आंसर होगा खान। चल, क्वेश्चन नंबर 19, चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन दोस्त पेड़ों की कटाई को रोकना था, सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की कटाई से रोकना था, इसलिए चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और यह उत्तराखंड में स्टार्ट होता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चमोली, 1973 ईस्वी, ये भी याद करना। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973। कौन डिस्ट्रिक्ट? चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राष्ट्रपति राज्यसभा कुल संख्या कितना है? सदस्यों की संख्या 245। 245 में से 12 सदस्य है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितना? ऑप्शन नंबर 3, कितना? 12। तो आप इसको याद करना। दोस्त, यहाँ पे मेरा बिहार पुलिस सेफ का 8 कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और आपको अच्छा सब्जेक्ट क्वेश्चन निकाल के छाट के आपको सामने दे सकूं, जिससे कि आपका भविष्य निर्माण हो। पढ़िए और मन लगे और आगे बढ़िए।